प्रदेश के साथ कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। ना तो क्राइम, ना तो भ्रष्टाचार, ना कुछ। ये लोग गए थे आजमाने के लिए, यहाँ से पैसा लूट कर लेके पार्टी खड़ा करने के लिए। गाड़ियों में, चाहे विमान हो, ट्रेन हो, बस हो, भर भर कर यहाँ से लोगों को लेके गए थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने जानते हैं इनकी क्यों क्या है राजनीति, इनको नकारा वहाँ से, तो वहाँ विफल होकर अब गोवा पहुँचे हैं। यहाँ जब इस प्रकार आंदोलन होता है, लड़ाई होता है, थोड़ा मन खराब हो जाता है। घूमने के लिए कभी त्रिपुरा, कभी गोवा जाते हैं लोग। अच्छी बात है, लेकिन बंगाल को जहाँ ले गए लोग, बंगाल की इमेज जिस प्रकार बना दिए हैं टीएमसी ने, उसको कोई जगह में जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। जैसा कि सभी को मालूम है कि कोलकाता में नगर निगम का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। भाजपा कितनी ताकत झोंक रही है और इसके नतीजे जो हैं सो किस करवट बैठेंगे, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम लोग आज भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद हैं। और इस वक्त हम लोग दिलीप घोष जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, सांसद दिलीप घोष, उनके केबिन के बाहर हैं और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वो जोर आजमाइश जो चल रही है उसमें भाजपा कहाँ पहुँच रही है। आइए आपको सीधे उनके केबिन में ले चलते हैं। और दिलीप घोष बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो लड़ाई थी विधानसभा चुनाव में और जिस प्रकार से जो आंधी उठी थी, जो पहले हवा थी और फिर हवा के बाद जो आंधी उठी थी, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगा था। लेकिन अब नगर निगम का चुनाव जो है वो जोर आजमाइश पर चल रहा है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलीप दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा शक्ति न्यूज़ में। धन्यवाद सबको, युवा शक्ति न्यूज़ और दर्शक, पाठक, व्यवस्थापक सबको मेरी तरफ से अभिनंदन, धन्यवाद। दिलीप दा, आप भी लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि वार्ड वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं। क्या मतलब क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी वोट के हिसाब से तो दूसरे स्थान पर है। पहले सीपीएम कांग्रेस से लोगों ने धीरे धीरे उसको नकारा। पिछले कॉरपोरेशन चुनाव में हम लोगों ने अपना शक्ति डबल किया था, 4 से 8 काउंसिलर जीता था। उसके बाद हमारा शक्ति बढ़ा है। पिछले 6 साल में चुनाव नहीं हुआ, दूसरा चुनाव में हमारा वोट बढ़ा है, संगठन बढ़ा है, बूथ स्तर तक हमारा संगठन बढ़ा है। इसलिए स्वाभाविक है, लोगों का भी उम्मीद है, हमें भी, और इस प्रकार पूरी तैयारी है। पूरे कार्यकर्ता, प्रदेश कार्य अध्यक्ष से लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोग खुद बूथ में जाके घर घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं और भाजपा की सुशासन देने की वादा कर रहे हैं। दादा, प्रचार में तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटी है, हमेशा झोंक कर प्रचार करती है। लेकिन जब नतीजा जब आ रहा है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में ऐसा हो जा रहा है कि पता नहीं गलती कहाँ हो रही है। नहीं, नतीजा बीजेपी का क्या था बंगाल में? पिछले 5 साल में 1 या 2 एमपी जीतते थे, दोबारा नहीं जीतते थे। पंचायत नहीं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं, काउंसिलर नहीं। तो पिछले 2018 में हम लोग पंचायत जीता, 19 में पार्लियामेंट जीता, 18, और 21 में 70 साल के बाद 70 पार किया विधानसभा में। तो पहली बार ही हो रही सब कुछ। हाँ, हमारे कार्यकर्ता नौजवान हैं, जोशीले हैं, अनुभव की कमी है, इसलिए जितना लगता है कि रिजल्ट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और ये सीख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने हमको पसंद किया है, आशीर्वाद किया, तभी तो हमको रिजल्ट मिला है। मुझे लगता है कि इसको स्थायी रूप से हम इसको और विजय में परिवर्तित कर देंगे धीरे धीरे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब नेतृत्व आपने संभाला तो जो हवा चल रही थी पश्चिम बंगाल में, वो आंधी का रूप कहीं ना कहीं उसने ले लिया था। और लेकिन उससे थोड़ा सा जरूर रिजल्ट से 6 महीने पहले की तो बात है, ज़्यादा दिन पहले की बात है भी नहीं कि 6 महीने पहले की बात है। अब 6 महीने बाद फिर से 2-2 हाथ करने को है। और जैसा कि तृणमूल के बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि ये हम लोग के लिए क्लीन स्वीप हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है वो मिशन 2024 के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 19 तारीख का इंतज़ार आप भी कर रहे हैं और 19 का वो भी कर रहे हैं, फिर 21 का आप भी करेंगे, फिर 21 का वो भी करें। तो अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो आता जाएगा, जाता जाएगा। बंगाल में देखिए, पिछले 3 महीना से लगातार हर महीना चुनाव हो रहा है। तो लगता है यहाँ कोई काम ही नहीं है। इस सरकार का राजनीति और चुनाव छोड़ के कोई काम नहीं है, ना विकास का, ना कुछ का। हर एक सरकारी ऑफिस के सामने देखिए लोग धरने में बैठे हुए, वहाँ का कर्मचारी होंगे या तो नौकरी मांगने वाले लोग होंगे। पुलिस के लोग भी हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर के घूम रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। आशा कर्मी जो बेचारे पिछले 1.5 साल से
इस महामारी की परिस्थिति में लगातार काम किए, घर छोड़ के 1000-2000 कितना रुपया देते हैं, वो भी 4 महीना से बाकी है। तो ये सरकार चल रहा है क्या? और इधर गोवा में जाकर हवा खा रहे हैं लोग। तो इसीलिए यहाँ की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इनको राजनीति करना, और राजनीति किस पर? गुंडा और पुलिस पर बल पर करना है। चुनाव के बाद, विधानसभा के बाद जो हिंसा हुई है उससे पूरा समाज सहमा हुआ है। दूसरे पार्टी के लोगों को जिस प्रकार टारगेट किया, विशेष करके बीजेपी को, जबकि कोई विरोध ना करे, कोई चुनाव में उतरे ही ना, फिर भी हम सब जगह कैंडिडेट खड़ा किया। किसी भी पार्टी से ज़्यादा महिला कैंडिडेट को खड़ा किया हम लोगों ने, और पूरा दमखम से लड़ रहे हैं। अब रिजल्ट तो लोगों के हाथ में है। उम्मीद है अगर फ्री फेयर इलेक्शन होता है, अभी तक जहाँ तक कोलकाता कॉर्पोरेशन में हमारा रिजल्ट था उससे अच्छा। और एक लास्ट सवाल है मेरा दिलीप घोष के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दादा, विधानसभा के चुनाव में जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार के लिए आ रहे थे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार के लिए आ रहे थे, तो दीदी खुद बोल रही थी, यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही थी कि उनसे त्रिपुरा संभाल नहीं रहा है और वो बंगाल संभालने आए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभाल रहा है और वो बंगाल संभालने आए हैं। और अब यहाँ की हमारी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो खुद आज अभी आपको मालूम भी है कि गोवा में हैं, उसके बाद अभी मुंबई भी गई थी, और भी बहुत सारे जो राज्य हैं उनके दौरे लगातार हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? पूरा देश तो देखा बंगाल में राजनीति कैसी होती है, चुनाव कैसी होती है, लहूलुहान होता है, क्यों होता है। और ये पार्टी जो बंगाल को सुधार नहीं पाए, गड्ढे पर छोड़ दिए हैं, यहाँ के नौजवानों को नौकरी ढूंढने के लिए गुजरात महाराष्ट्र जाना पड़ता है आज भी 75 साल के बाद। क्यों? जो बंगाल को भी लीड करता था देश को, चाहे आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, खेलकूद में, हर जगह में। आज बंगाल पीछे और धकेला गया और तड़प रहा है। यहाँ के लोग बंगाल से भागना चाह रहे हैं। और बाकी जो गरीब स्टेट जिसके नाम ले रहे हैं आप, त्रिपुरा का नाम कौन लेता था? आज त्रिपुरा बाकी प्रदेश के साथ कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। ना तो क्राइम, ना तो भ्रष्टाचार, ना कुछ। ये लोग गए थे आजमाने के लिए, यहाँ से पैसा लूट कर लेके पार्टी खड़ा करने के लिए। गाड़ियों में, चाहे विमान हो, ट्रेन हो, बस हो, भर भर कर यहाँ से लोगों को लेके गए थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने जानते हैं इनकी क्या है राजनीति, इनको नकारा वहाँ से। तो वहाँ विफल होकर अब गोवा पहुँचे हैं। यहाँ जब इस प्रकार आंदोलन होता है, लड़ाई होता है, थोड़ा मन खराब हो जाता है। घूमने के लिए कभी त्रिपुरा, कभी गोवा जाते हैं लोग। अच्छी बात है, लेकिन बंगाल को जहाँ ले गए लोग, बंगाल की इमेज जिस प्रकार बना दिए हैं टीएमसी ने, उसको कोई जगह में जगह नहीं मिलेगा। चुनाव के समय एक सवाल हमेशा, एक दिलचस्प सवाल आ जाता है कि जो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं, और आप दादा उससे ज़्यादा करीबी, बहुत ज़्यादा करीब से देख रहे हैं इस पूरे राजनीति को बंगाल में। आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी क्या सही में एक विकल्प के तौर पर सामने आ रही हैं? पता नहीं कौन किसका विकल्प बन रहा है। बंगाल के बाहर एक पंचायत भी उनके हाथ में नहीं है, और मोदी को चैलेंज करने, तो यही होता है। बंगला में बोलते हैं कहाँ नेताजी और कहाँ पिया जी, कहाँ साइकिल और कहाँ माइकिल। तो अपना घर में यहाँ पैसा देके, मीडिया को खरीद करके, पुलिस का डंडा देके, लोगों को दबा करके अपने नाम को प्रचार करें, हर पोस्ट में अपना फोटो लगाएं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है बाकी देश में? वहाँ तो एंट्री होना चाहिए ना। अब यूपी में चुनाव हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं? कोई मदद कर सकते हैं वहाँ अखिलेश को? कुछ नहीं। हाँ, दूर से आशीर्वाद ही दे सकते हैं। बिहार में क्या मदद कर सकते हैं? पूरा देश में टीएमसी कहाँ है? हाँ, कुछ कांग्रेस का रिटायर्ड और टायर्ड लीडर्स को लेकर के पार्टी भले शुरू हो जाए, नतीजा में क्या आने वाला है? जीरो ही रहेगा। 28,000 पद खाली हैं कॉरपोरेशन में, और चुनाव प्रचार चल रहा है। और तृणमूल की तरफ से तो खैर इस मामले में कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन विपक्षी जो है वो चिल्ला रहा है कि 28,000 पद खाली हैं, पहले वो भरिए तब आप लोग विकास की बात कीजिए। दिलीप घोष क्या बोलेंगे? नहीं, ये सब जानते हैं, खाली कॉरपोरेशन का चुनाव है इसलिए चर्चा हमारा 28,000। पूरा प्रदेश में लाखों की संख्या में सरकारी पद बाकी है, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस बल में हो, दूसरे हर डिपार्टमेंट में यही हाल है। जो है वो तो अपना कोई लक्की भंडार, कोई द्वारे सरकार, इसी में लगे हुए। तो यहाँ की शासन प्रशासन कैसे चलेगा, यहाँ की विकास कैसे होगा? केवल राजनीति और पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने में ये सरकार पूरा लगा हुआ है, और कुछ नहीं इनके साथ। कितना सीट समझ रहे हैं इसमें कोलकाता कॉर्पोरेशन चुनाव में? इसमें कितना सीट आ सकता है बीजेपी को? टीएमसी तो कर रही है 130+। वो तो ठीक है, उनको बोलने दीजिए क्या तरह है। हम जबकि 3 से 77 पहुँचे विधानसभा में, 2 से 18 पहुँचे, उसी हिसाब से हम भी आगे बढ़ेंगे। दादा क्या कुछ तो बताइए, युवा शक्ति के चैनल पर कुछ तो बताइए। कुछ बताएं, ऐसे कैसे बता सकते हैं? वो लोग तो क्या बोले थे, लोकसभा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। तो 42 में 42 चाहिए, तो 22 में ले आए कि नहीं हम लोग? यही चलेगा।
चलिए, बहुत आशान्वित हैं दिलीप घोष, और देखने वाली बात होगी जब 21 तारीख को नतीजा निकलेगा तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए युवा शक्ति के साथ और देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।